हेलो एवरीवन। आज हम कुछ लेटेस्ट रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ अप्रूवल्स और एक दो रिफ्यूज़ल्स भी आई हैं। तो उसके बारे में देखते हैं कि फाइनली क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जो पहला केस है, इसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइल लॉज उस बंदे ने की है 5 नवंबर 2020 को। ठीक है, उसके बाद उसकी बायोमेट्रिक हुई 24 दिसंबर 2020, मेडिकल अपडेट 1 फेब 2021। एंड उसके बाद जो उसका प्रोसेस चला, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आए, डॉक्यूमेंट रिव्यू हुए और फाइनली उसको पीपीआर जो मिली है वो मिली है 13 अक्टूबर 2021। और उसका जो कॉलेज है वो भी लिखा हुआ है और जो उसका प्रोग्राम है वो भी लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो जो सेकंड केस है उसमें है कि उसका जो वीज़ा उसने एप्लीकेशन लगवाई थी वो 5 अगस्त को एप्लीकेशन उसने लॉन्च की थी। उसके बाद जो उसकी जो नेक्स्ट अपडेट्स चली हैं वो 10 अक्टूबर को जैसे बायोमेट्रिक हुआ, फिर 16 अक्टूबर को उसका वीज़ा उसने रीअप्लाई किया। तो उसका जो फाइनली उसने पीपीआर लिया है वो अभी 12 अक्टूबर को लिया। जैसे कि उसकी पहले एक रिजेक्शन थी 10 अगस्त को, उसने फिर से दोबारा आफ्टर 6 डेज मीन 16 अगस्त को उसने फिर से रीअप्लाई किया और उसकी फाइनली पीपीआर आ गई है। फाइनली उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। देन अगर बात करें थर्ड की, तो थर्ड में इसने फाइल लगाई थी 22 अगस्त। एंड देन उसका मेडिकल अपडेट हुआ, मेडिकल पास हुआ, बायोमेट्रिक और जो भी उसका फाइनली उसका जो पीपीआर उसको मिला वो 12 अक्टूबर को मिल गया। और उसका जो कॉलेज था वो नॉन एसटीएस कॉलेज था। देन है जो अगला केस है, इसमें है कि उसने बंदे ने फाइल लॉन्च की थी 21 अगस्त 2021 को। उसके बाद उसका बायोमेट्रिक हुआ 3 सितंबर 2021। एंड देन पीपीआर जो उसको मिली है वो 12 अक्टूबर को मिल चुकी है। तो पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो उसके बाद जो रिफ्यूज़ल एक ये आई थी कि उस बंदे ने 10th की थी, उसके बाद डिप्लोमा सीएससी बीटेक की हुई है। उसके बाद उसने बीटेक करने के बाद पीटी की, पीटी में उसके आया 58 स्कोर। एंड देन उसने कोर्स चूज़ किया और उसका कॉलेज आईसीआई कॉलेज मॉन्ट्रियल में था। तो उसने 12 अप्रैल 2021 को उसने फाइल लॉन्च की और उसकी रिफ्यूज़ल आई है 13 अक्टूबर को। एंड देन फिर रिफ्यूज़ल केस है, इसमें क्या है कि उस बंदे ने 4 नवंबर 2020 को फाइल अप्लाई की थी, मीन्स लास्ट ईयर। तो उसके जो आइल्स बैंड स्कोर थे वो 6 ईच थे, नॉट लेस देन 5.5 इन वन। मतलब उसके एक मॉड्यूल में 5.5 थे और 3 मॉड्यूल में 6 थे। तो ओवरऑल 6 हुए। तो उसके बाद उसका बायोमेट्रिक 27 नवंबर 2020 को हुआ, मेडिकल अपडेट 13 जन को हुई। एंड देन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट 5 जून को। एंड देन उसकी 12 अक्टूबर को क्या हुआ, रिफ्यूज़ल मिली उसे। सो उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें भी उसकी रिफ्यूज़ल है। 3 अगस्त को उसकी रिफ्यूज़ल आई पहले। उसके बाद उसका एसटीएस कॉलेज था। ठीक है, उसके बाद उसने सेकंड बार जो फाइल लॉन्च की वो 5 अगस्त को की। एंड देन उसकी पीपीआर 13 अक्टूबर को उसको फाइनली मिल ही गई। एंड देन अगेन बात करें तो उसने बंदे ने जो फाइल लगाई थी वो 22 अगस्त 2020 को लगाई थी। उसके बाद बायोमेट्रिक हुई, उसके मेडिकल हुआ और 13 अक्टूबर को फाइनली उसको पीपीआर मिल गई। देन अगर बात करें यहाँ पे तो उसकी 18 जून को उसने फाइल सबमिट की थी। उसके बाद जो उसका प्रोसेस चला, बायोमेट्रिक चला, उसको 2 बार रिक्वेस्ट लेटर आई उसको, मीन्स उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी उन्होंने डिमांड की कि उससे उन्हें कुछ चाहिए। एम्बेसी वालों को, जो वीज़ा ऑफिसर्स को, उन्होंने पहले 17 सितंबर को रिक्वेस्ट लेटर सेंड की। उसके बाद 22 सितंबर को रिक्वेस्ट लेटर सेंड किया। एंड देन उसको फाइनली पीपीआर मिली 12 अक्टूबर को। अगला केस है, इसमें 11 नवंबर 2020 को फाइल लॉन्च की थी। उसको इस बंदे को भी रिक्वेस्ट लेटर आई, कुछ डॉक्यूमेंट जो कुछ उन्होंने मांगा होगा, 7 जून 2021 को। एंड देन 13 अक्टूबर को उसको फाइनली पीपीआर रिसीव। एंड अगर हम बात करें अगले केस की, इसमें है 21 अगस्त 2021 को उसने फाइल सबमिट की थी और 12 अक्टूबर को उसको फाइनली पीपीआर मिल गई। उसके बाद जो अगला केस है, इसमें 19 अगस्त को उसने फाइल लॉन्च की थी और 12 अक्टूबर को फाइनली पीपीआर मिल गई। और
उसके बाद जो अगला केस है, इसमें 18 अगस्त को फाइल लॉन्च की थी और 27 सितंबर को उसको फाइनली पीपीआर मिली थी। एंड देन ये वाला केस है, इसमें क्या है, उसको पीपीआर मिली, फ्रेश केस था, +2 की हुई थी, 6 ईच बैंड थे, 67% उस बच्चे के मार्क्स से, तो 6 ईच बैंड के साथ उसको पीपीआर मिल गई। तो जो अगला है, इसमें क्या है कि इस बंदे के 10 मार्च को फाइल अप्लाई की, उसके बाद उसका प्रोसेस चला, जैसे बायोमेट्रिक, मेडिकल, रिव्यूइंग जो भी उसका चला, उसके बाद उसको फाइनली 12 अक्टूबर को पीपीआर मिल गई। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें है कि इस बंदे का कॉलेज जो था नॉन एसटीएस था और उसके एक मॉड्यूल आइल्स मॉड्यूल में 5.5 थे, तो उसका कॉलेज मॉन्ट्रियल था, तो इसमें उसने मार्च 5 को अपनी फ़ाइल सबमिट की थी एंड देन 13 अक्टूबर को उसको फाइनली पीपीआर मिल गई। एंड देन जो अगला केस है, इसमें है कि 5 अगस्त को फाइल सबमिट की थी और 13 अक्टूबर को फाइनली उसको पीपीआर मिल गई। जो अगला है, इसमें 12 अप्रैल 2021 को फाइल सबमिट की थी, उसके बाद उसका प्रोसेस चला और 13 अक्टूबर 2021 को उसका जो फाइनल रिज़ल्ट आ गया। और इसमें उन्होंने 11 जून को उससे रिक्वेस्ट लेटर भी सेंड की थी कि उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने मांगे और उस बंदे ने सेंड किया और उसको 13 अक्टूबर को उसको फाइनल रिज़ल्ट मिल गया। एंड देन जो अगला है, इसमें क्या है, इसमें उसने 10 मार्च को अप्लाई की थी फ़ाइल और उसके बाद उसका जो भी प्रोसेस चला और फाइनली 12 अक्टूबर को उसको पीपीआर मिल गई। और आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो गाइस, ये लेटेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं जिसमें एक तो रिफ्यूज़ल भी है और देख कर चले तो मोस्टली पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।